तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम अपनी चेरनोबिल सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और बात करने वाले हैं HBO चेरनोबिल मिनी सीरीज़ के सेकंड एपिसोड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है, एक्सप्लोजन को हुए 7 घंटे का समय बीत चुका है और बेलारूसियन इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी मिन्स्क, जो कि आज बेलारूस की कैपिटल भी है, यहाँ पर एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट उलाना कॉम्युक हैं जिन्होंने इस रेडिएशन को डिटेक्ट कर लिया है। ये जगह चेरनोबिल से 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेडिएशन का असर आ रहा है और उन्हें ये आशंका होती है कि ये या तो कीव से या फिर चेरनोबिल की तरफ से आ रहा है। अगला सीन जो हमें दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल का है और यहाँ पर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा कि वो पेशेंट्स का इलाज कैसे करे। लेकिन वो फायर फाइटर्स के कपड़े उतरवा कर बेसमेंट में फिकवा देते हैं और वो कपड़े आज तक वहीं पर पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि आज भी उनमें से कुछ रेडिएशन निकलता है। अगला सीन जो हमें दिखाया जाता है वो है प्रेसिडेंट ऑफिस का। एक्सप्लोजन को 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है, लेकिन किसी को भी चेरनोबिल के बारे में कोई चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है इस बात की कि दुनिया को ये तो खबर नहीं लग गई कि चेरनोबिल में कुछ हुआ है। तभी प्रोफेसर वैलेरी लगासोव अपना कंसर्न वहाँ पर शो करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं लेता। लेकिन फिर प्रेसिडेंट के कहने पर उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिलता है। तब प्रोफेसर लेगासोव एक्सप्लेन करते हैं कि वहाँ पर किसी फायरमैन ने हाथ में एक स्मूथ ब्लैक मिनरल उठा लिया था। स्मूथ ब्लैक मिनरल से मतलब है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट सिर्फ कोर के अंदर ही मिलता है। अगर ग्रेफाइट बाहर है इसका मतलब जो कोर है वो ओपन है। इसके अलावा जो रेडिएशन की रीडिंग दी गई होती है 3.6 रोंटेगन, वो कहते हैं कि ये वो रीडिंग है जो एक लो रेंज डेसीमीटर पे ली गई है। जो असली नंबर है वो इससे बहुत बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हम अनजान हैं। और जो RBM के रिएक्टर होता है उसके अंदर जो यूरेनियम 235 फ्यूल यूज़ होता है उसका हर एटम एक बुलेट की तरह होता है और ये लाखों करोड़ों एटम्स हवा में फैल गए हैं। और जो हम सांस लेंगे जिस हवा में, जो खाना हम खाएंगे, जो पानी हम पिएंगे, ये उन सब में अगले 100 साल के लिए घुल जाएगा। और ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट गोर्बाचोव वैलेरी लगासोव को और बोरिस शेबरिना, जो कि फ्यूल और एनर्जी के मिनिस्टर हैं, इन दोनों को चेरनोबिल भेजने का फ़ैसला लेते हैं ताकि ये वहाँ पर जाके इंस्पेक्ट कर सकें कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उलाना कॉम्युक अपने मिन्स्क के पार्टी ऑफिस में पहुंच चुकी हैं और वहां पर जो ऑफिशियल हैं उन्हें वो वार्न करना चाहती हैं कि मिन्स्क को तुरंत खाली करा लिया जाए क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन आ रहा है। लेकिन फिर से वही कमाल की बात, कोई उनकी बात को सीरियसली नहीं लेता। यहाँ पर हर कोई जानता सब कुछ है, लेकिन वो इस तरह दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। लेकिन अब उलाना कॉम्युक क्या करेंगी? दूसरी तरफ बोरिस शेबरिना और प्रोफेसर लगासोव चेरनोबिल पहुंच चुके हैं और उन्हें अपने हेलीकॉप्टर इंस्पेक्शन से ही ये दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन जो चेरनोबिल के ऑफिशियल्स होते हैं वो उल्टा लेगासोव को ही बोलते हैं कि आप जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं एक एक्सीडेंट के टाइम में, क्योंकि कोर तो एक्सप्लोड हुआ ही नहीं है, केवल हाइड्रोजन टैंक एक्सप्लोड हुए हैं। इसीलिए जो रेडिएशन है वो 3.6 रोंटेगन है। लेकिन सब कुछ देखने समझने के बाद भी वो ऐसी बात कर रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक हाई रेंज डोसीमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा रेडिएशन को भी मेज़र कर सकता है, वो पहुँचता है और वो रेडिएशन को चेक करने का फ़ैसला लेते हैं। और जब रेडिएशन चेक किया जाता है तो एक्चुअली में वो रेडिएशन 3.6 नहीं बल्कि 15,000 रोंटेगन होता है। अब 15,000 रोंटेगन का मतलब क्या है? इसका मतलब केवल 10 से 20 सेकंड में ही आप इतना रेडिएशन एब्जॉर्व कर लेंगे कि आप अगले 1 से 2 महीने में दर्दनाक मौत मारे जाएं। अब असली प्रॉब्लम तो सामने आ चुकी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो, जिसके लिए बोरिस शेबरिना प्रोफेसर लेगासोव से पूछते हैं और वो कहते हैं सैंड
और बोरॉन, लेकिन कितना सैंड और कितनी बोरॉन? एस्टिमेट किया जाता है करीब 5000 टन सैंड और बोरॉन, जो कि बिल्कुल सही आंकड़ा है। रियलिटी में भी 5000 टन सैंड और बोरॉन वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स के द्वारा गिराए गए थे, जिसमें लेड और डोलोमाइट जैसे दूसरे एलिमेंट्स भी शामिल थे। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, रियलिटी में ये उतना ही मुश्किल है। पहले दिन जब हेलीकॉप्टर ड्रॉप गिराने गया तो वहीं पर क्रैश हो गया। रियलिटी में भी एक हेलीकॉप्टर ड्रॉप गिराते टाइम क्रैश हो गया था, क्योंकि वहाँ पर क्रेन से जो वायर लटकती है उससे उसका ब्लेड टकरा गया था और वो वहीं पर क्रैश हो गया। इसके बाद जो सीन हमें दिखाया जाता है, वहाँ पर प्रोफेसर लेगासोव और शबरीना आपस में लड़ रहे होते हैं इवैक्यूएशन के ऊपर। प्रोफेसर लेगासोव का कहना होता है कि हमें प्रिपियट को तुरंत ही इवैक्यूएट कर देना चाहिए, जो कि चेर्नोबिल से 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर करीब 50,000 लोग रहते हैं। लेकिन शबरीना कहते हैं कि हमें इवैक्यूएशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा ही ऑर्डर दिया गया है। लेकिन तभी फ़ोन की घंटी बजती है और उन्हें पता चलता है कि जो रेडिएशन है वो ऑलरेडी सोवियत बॉर्डर्स के पार जा चुका है और स्वीडन ने रेडिएशन को डिटेक्ट कर लिया है। अमेरिका ने सैटेलाइट फ़ोटोज़ ले ली हैं और जो जर्मन्स हैं वो अपने बच्चों को घर के बाहर खेलने नहीं दे रहे हैं। तब वहाँ पर इवैक्यूएशन का जो है वो फैसला लिया जाता है 28 अप्रैल को, लगभग 2 दिन बाद इस एक्सीडेंट के। और 2 घंटे के अंदर अंदर लगभग पूरी की पूरी सिटी खाली करा ली जाती है और प्रिपियट अबेंडन हो जाता है और एक अच्छा खासा खुशहाल शहर देखते ही देखते गोस्ट टाउन में चेंज हो जाता है। रियलिटी में भी ऐसा ही हुआ था और 2 दिन तक प्रिपियट के लोगों को कोई खबर ही नहीं थी। उन्हें केवल ये पता था कि पावर प्लांट में कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या वो नहीं जानते थे। और जब उन्हें इवैक्यूएट भी किया गया था तब उन्हें ये कहा गया था कि वो केवल टेम्परेरीली सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही इवैक्यूएट हो रहे हैं, उसके बाद वो वहाँ पर वापस आ जाएंगे। लेकिन रियलिटी में वो आज तक भी वहाँ वापस नहीं जा पाए हैं और वो इवैक्यूएशन परमानेंट हो चुका है। इसके बाद हमें उलाना कॉम्युक दिखाई देती हैं, जो कि मिन्स्क से चेर्नोबिल पहुंच चुकी हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके इन्हें बोरिस, शबरीना और लेगासोव के पास लाया गया है। यहाँ पर प्रोफेसर और उलाना कॉम्युक के कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि ये जो एक्सप्लोज़न था ये सिर्फ पहला था और अगर सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं किया गया तो इससे भी बड़ा एक्सप्लोज़न हो सकता है। इसके बाद एक बार फिर से हमें प्रेसिडेंशियल मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये दोनों ही प्रोफेसर ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह एक बहुत बड़ा थर्मल एक्सप्लोजन हो सकता है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल फैल जाएगा हवा में। क्योंकि चेर्नोबिल में टोटल 4 रिएक्टर थे, जिसमें से एक एक्सप्लोड हुआ था और बाकी 3 अभी भी काम कर रहे थे। जी हाँ, इस एक्सप्लोज़न के बाद भी बाकी 3 न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद नहीं किया गया था और वो तब भी काम कर रहे थे। और रियलिटी में भी ऐसा ही हुआ था। वो तीनों रिएक्टर बाद में 1991, 1992 और 1996 में जाकर बंद किए गए। लेकिन अभी जो ख़तरा उनके सामने है वो ये है कि अगर ये एक्सप्लोज़न होता है तो पूरा यूक्रेन और पूरा बेलारूस अगले 100 से ज़्यादा सालों के लिए इनहेबिटेबल हो जाएगा। मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं रह पाएगा। यहाँ तक कि इस छोटे से ब्लास्ट की वजह से अभी भी बेलारूस का जो 20% लैंड है वो यूज़फुल नहीं रहा है एग्रीकल्चर के लिए। अब यहाँ पर उन्हें 3 ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उस पावर प्लांट में वापस जाकर पानी को वहाँ के टैंक से बाहर निकाल सके, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं उनसे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो फ्यूल मेल्ट हो रहा है वो उस पानी को सुपर हीट कर देगा और वहाँ पर एक धमाका हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये 3 लोग कौन होंगे? क्या ये 3 लोग उस काम को कर पाएंगे या नहीं, ये हमें पता लगेगा अगले एपिसोड में।